Hello everyone, welcome to Knowledge Point. We are studying aldehydes, ketones and carboxylic acids in class 12 NCERT chemistry और जिसमें हम लोग देख रहे थे द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और जिसका नाम था रोज़ेनमुंड रिडक्शन। आज के वीडियो लेक्चर में अनदर मेथड्स देखेंगे जिनसे एल्डिहाइड को हम प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसकी सीरीज में एक मेथड है आपका स्टीफन रिएक्शन। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं रोज़ेनमुंड रिडक्शन में आपने क्या देखा था कि एसिड क्लोराइड को जब भी हाइड्रोजिनेटेड करेंगे तो क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। और आज के वीडियो लेक्चर में देखेंगे एक अनदर मेथड जिसका नाम है स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन में क्या करते हैं, जब भी आप नाइट्राइल को क्या करेंगे, नाइट्राइल का करते हैं यहाँ पे रिडक्शन, तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका इमाइन में। और किसकी प्रेजेंस में करना है, ये करना है आपको स्टेनस क्लोराइड की प्रेजेंस में। और जब ये इमाइन का क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है, तो मिलता है आपको एल्डिहाइड। मीन्स क्या हुआ, नाइट्राइल का रिडक्शन होता है इमाइन में और इमाइन फर्दर हाइड्रोलिसिस करने पर देता है आपको एल्डिहाइड। तो ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है स्टीफन्स रिएक्शन। देखते हैं रिएक्शन क्या है इसकी। नाइट्राइल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। ये क्या है आपका नाइट्राइल, इसको एथेन नाइट्राइल भी कहते हैं या एसिटोनाइट्राइल भी कहते हैं। इसको क्या करेंगे, आप ट्रीट करेंगे किसके साथ, स्टेनस क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो HCl है वो क्या करेगा, इस नाइट्राइल का रिडक्शन कर देगा। कौन करेगा, SnCl2 करेगा। एक्चुअल में रिडक्शन किसके द्वारा होता है, SnCl2 के द्वारा। तो ये किस में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है इमाइन में। इमाइन क्या है आपका, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH। अब इस इमाइन का क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस किसके द्वारा होता है, वाटर के द्वारा। वाटर क्या होता है, H2O। H2O में क्या होता है, OH निगेटिव आयंस होते हैं प्लस H पॉजिटिव आयंस होते हैं। तो ये अपॉन द हाइड्रोलिसिस इमाइन गिव्स यू एल्डिहाइड्स और अमोनिया का एक मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाता है। देखते हैं इसकी मैकेनिज्म, देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगी रिएक्शन आपको। मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या आता है सीन में, जो SnCl2 होता है आपका स्टेनस क्लोराइड होता है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अभी कितनी है, +2 है। इन द प्रेजेंस ऑफ HCl ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, SnCl4 में। मीन्स अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +4 हो गई। तो जब भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज होता है तो उस एलिमेंट का क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। तो यहाँ पे Sn की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे चेंज हो रही है, Sn की ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी चेंज हो रही है +2 से +4। मीन्स पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Sn। तो इसका मतलब है Sn का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया किसका, Sn का। क्या मिल गया आपको, SnCl4 मिल गया। साथ में क्या मिलेगा, 2 H पॉजिटिव आयंस मिलेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, आप लेंगे नाइट्राइल को। नाइट्राइल में जो N होता है, नाइट्राइल एक्चुअल में क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। अब ये जो N है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये कार्बन नाइट्रोजन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है उसके एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, या यूँ कह लें इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो इससे क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, मीन्स इसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और जो ये कार्बन है, कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए आप, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ आ जाएंगे, ये आपके जुड़ जाएंगे कार्बन पे आके। कार्बन पे एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो क्या सीन बनेगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तो इसको न्यूट्रल कर देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ला देगा, तो कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो देखिए आप, यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया 3 बॉन्ड्स में से, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है। तो क्या हो गया, देखिए आप, CH3 सिंगल बॉन्ड C, कार्बन के ऊपर ये नेगेटिव, डबल बॉन्ड रह गया यहाँ पे और नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव। अब आपको देखने को मिला यहाँ पे कार्बन पे भी निगेटिव है, नाइट्रोजन पे भी निगेटिव है और 2 H पॉजिटिव आयंस आपके पास उपलब्ध हैं। तो ये दोनों H पॉजिटिव आयंस क्या करेंगे, एक H पॉजिटिव आयन कार्बन से अटैच हो जाएगा और एक H पॉजिटिव आयन आपका नाइट्रोजन से अटैच हो जाएगा। तो क्या बनाएंगे ये, देखिए आप, तो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH ये क्या है, यही इमाइन है आपका। अब क्या होगा, इस इमाइन का होगा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस किसकी प्रेजेंस में होता है, वाटर की प्रेजेंस में होता है। तो हाइड्रोलिसिस होने पे क्या होगा, H पॉजिटिव आयन और OH निगेटिव आयन से ये सीन में आएंगे। तो H पॉजिटिव आयन कहाँ पे जाके जुड़ेगा, जो निगेटिव होगा उसके साथ जुड़ेगा। OH निगेटिव किसके साथ जुड़ेगा, पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा। तो देखिए आप यहाँ पे, अब क्या था, NH इसके ऊपर एक ऑलरेडी निगेटिव है, तो ये क्या करेगा, ये जो डबल बॉन्ड है इसको फिर से ब्रेक करेगा और अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो इससे क्या होगा, कार्बन के ऊपर फिर से एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और नाइट्रोजन के ऊपर एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा। कार्बन पे पॉजिटिव आया तो OH निगेटिव कहाँ जाके जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया आपका कार्बन के ऊपर। देखिए आप,
यहाँ से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, कार्बन पे पॉजिटिव आया तो OH निगेटिव कहाँ जुड़ेगा, कार्बन पे जाके जुड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, ये आ गया। N पे क्या था, निगेटिव चार्ज था, यहाँ क्या जुड़ेगा जाके, H पॉजिटिव जुड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, NH3 बन जाएगा। अब ये जो डबल बॉन्ड है, ये इसने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ खींच लिए तो क्या रह गया था, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह गया था, सिंगल बॉन्ड रह गया था। अब ये जो नाइट्रो NH2 होता है वो क्या होता है, वो ईजिली रिमूव हो जाता है अपने कंपाउंड्स में से। और किसके साथ रिमूव होगा, इसकी हेल्प कौन करेगा, ये H पॉजिटिव आयन इसकी हेल्प करने वाला है, इसकी मदद से ये रिमूव हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है कार्बन नाइट्रोजन के बीच के अपनी तरफ ले लेगा और इस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर आ गया निगेटिव। ये H पॉजिटिव कहाँ जाके जुड़ेगा, इसके ऊपर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से NH3 का मालिक्यूल एक रिमूव हो जाएगा, अमोनिया यहाँ से आपकी रिमूव हो गई। OH आपका ऑलरेडी ऐड हो चुका था कार्बन से, तो अब यहाँ पे क्या बचा, देखिए आप, यहाँ पे बचा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। अब क्या हुआ, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से लेगा तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको कार्बन को डोनेट कर देगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये क्या है, यही आपका एसिटल्डिहाइड, यही आपको बनाना था, ये रहा आपका एसिटल्डिहाइड, और ये अमोनिया का मॉलिक्यूल एक रिलीज हो जाएगा। तो ये थी मैकेनिज्म आपकी स्टीफन्स रिएक्शन की, किस तरह से आप स्टीफन रिएक्शन का यूज करके बनाते हैं एल्डिहाइड। नेक्स्ट मेथड देखते हैं, ईटार्ड रिएक्शन। ईटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, ईटार्ड रिएक्शन से बनाते हैं बेंजल्डिहाइड। जब भी एरोमेटिक एल्डिहाइड्स बनाएंगे तो यूज़ करेंगे ईटार्ड रिएक्शन का। ईटार्ड रिएक्शन में होता यूँ है कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं वो प्रिपेयर करे जा सकते हैं फ्रॉम द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जैसे ये बेंजीन रिंग है, इसमें कोई एक मेथिल ग्रुप आप अटैच कर दीजिए, इसको क्या कहते हैं, ये दिस इज टॉलुइन। तो टॉलुइन क्या है, ये एक आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का किस में कन्वर्जन हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका किस में, एरोमेटिक एल्डिहाइड में। तो ये होता कैसे है, ये रिएक्शन कैसे होती है, इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी आपको क्रोमिल क्लोराइड की। क्रोमिल क्लोराइड क्या होता है, CrO2Cl2। अब ये क्रोमिल क्लोराइड क्या करता है, जो ये टॉलुइन का मेथिल ग्रुप होता है इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, और अपॉन ऑक्सीडाइजेशन आपको मिलता है एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, जो फर्दर अपॉन हाइड्रोलिसिस आपको क्या देता है, बेंजल्डिहाइड दे देता है। तो इस तरह से ये भी एक 2 स्टेप रिएक्शन है, आपका मेथिल ग्रुप कन्वर्ट हो जा रहा है एल्डिहाइड ग्रुप में अपॉन द ऑक्सीडेशन एंड सक्सेसिव हाइड्रोलिसिस। देखते हैं इसकी मैकेनिज्म, देखते हैं फिर ज़्यादा समझ में आएगा ये। देखिए आप, क्या था आपके पास उपलब्ध था टॉलुइन। टॉलुइन क्या था, ये आपकी बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर अटैच था एक CH3 मेथिल ग्रुप अटैच था। CH3 को आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये रहा सिंगल बॉन्ड C, अब आपको 3 हाइड्रोजन अटैच कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, ऐसे लिख सकते हैं आप, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 2 मॉलिक्यूल्स आपके पास गिवन है, किसके, क्रोमिल क्लोराइड के, CrO2Cl2। क्रोमिल क्लोराइड के क्या करिए आप, 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए, एक ये ले रहा मॉलिक्यूल क्रोमिल क्लोराइड का, एक मॉलिक्यूल ये रहा, क्या था, CrO2Cl2। ठीक है, इसको एलेबोरेट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, क्रोमियम आ जाएगा, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन अटैच रहते हैं, सिंगल बॉन्ड के साथ क्लोरीन अटैच रहते हैं। तो ये रहे आपके क्रोमिल क्लोराइड। तो क्या हो रहा था, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा ऑक्सीडेशन। कौन करेगा ऑक्सीडेशन, ये करेगा क्रोमिल क्लोराइड। तो कराते हैं ऑक्सीडेशन। देखिए आप, क्रोमिल क्लोराइड में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है क्रोमियम के साथ, तो इनके बीच में क्या होगा, जो एक पाई बॉन्ड है उसमें होगा आपका होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आपका चला जाएगा क्रोमियम के पास। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखिए आप, एक इलेक्ट्रॉन आ गया ऑक्सीजन के पास, एक आ गया क्रोमियम के पास। सेम होमोलिटिक क्लीवेज यहाँ पे भी होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ गया, एक आ गया आपका क्रोमियम के पास। अब क्रोमियम के पास आपके हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों ऑक्सीजन के पास हो गया एक एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सेम प्रोसेस इस मॉलिक्यूल पे होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा, ऑक्सीजन पे एक इलेक्ट्रॉन, इस भी ऑक्सीजन पे एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और क्रोमियम पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई यहाँ से, क्रोमियम पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे अवेलेबल और ऑक्सीजन पे एक एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा। अब क्या होगा, ये कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है इसमें भी सेम होमोलिटिक क्लीवेज होगा, और एक कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आएगा, एक हाइड्रोजन के पास आएगा। फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक फिर से कार्बन के पास आ जाएगा और एक हाइड्रोजन के पास आ जाएगा। तो अब क्या हो गया, कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ पे क्रोमियम के पास 2 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्सीजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्या होने वाला है, ये जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन के साथ अपना बॉन्ड क्रिएट कर लेगी, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके हाइड्रोजन के पास है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली
ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड क्रिएट कर लेगा और ये ऑक्सीजन क्या करने वाला है, ये ऑक्सीजन बॉन्ड क्रिएट करेगा आपका कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ। ठीक है, तो देखिए किस तरह से बॉन्ड क्रिएट होगा। क्या होगा, बेंजीन रिंग रही, CH आपका एज इट इज आ गया यहाँ पे, ये CH आ गया, सिंगल बॉन्ड O, क्योंकि कार्बन के साथ इस ऑक्सीजन ने बॉन्ड क्रिएट किया था, इसने क्रिएट किया था, तो एक सिंगल बॉन्ड O ये आ गया, सिंगल बॉन्ड O ये आ गया। अब इसके साथ क्या अटैच है, क्रोमियम Cr आ गया, इसके साथ क्या अटैच है, Cl2, ये रहा Cl2 आ गया। ठीक है, और इस ऑक्सीजन में देखिए आप यहाँ पे भी क्या अटैच होगा, OCrCl2, OCrCl2, देखिए आप सिंगल बॉन्ड OCrCl2, ये रहा। अब फर्दर क्या अटैच होगा क्रोमियम के साथ, और क्या अटैच था, देखिए ऑक्सीजन अटैच था हाइड्रोजन के साथ, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच एक सिंगल बॉन्ड बन गया, तो वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा OH, ये OH रहा, ये यहाँ पे आ गया। अब देखिए ये क्या बन गया, ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया। अब ये इंटरमीडिएट कंपाउंड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बेंजीन रिंग CHOCrOHCl2 का होल ट्वाइस, ऐसे लिख सकते हैं आप। अब इसकी होगी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होते हैं, H पॉजिटिव आयंस होते हैं और OH निगेटिव आयंस होते हैं। H पॉजिटिव आयंस और OH निगेटिव आयंस करेंगे क्या, हाइड्रोलिसिस करने वाले हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड की। तो अब देखिए क्या होगा, ये जो H पॉजिटिव आयन है वो जाएंगे इस ऑक्सीजन के पास, और क्यों जाएंगे, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक होगा और ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, खींच लेगा, तो इस वजह से ऑक्सीजन पे आ जाएगा एक निगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ गया तो इस पे क्या जुड़ेगा, जाके H पॉजिटिव जुड़ेगा। तो जब यहाँ पे H पॉजिटिव जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पे OH हो गया, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, CrCl2 OH ये रहा और एक OH ये रहा, तो क्या हो जाएगा OH का होल ट्वाइस। तो यहाँ से एक मालिक्यूल निकल गया आपका CrCl2 OH का होल ट्वाइस। दूसरा मालिक्यूल कौन सा निकलेगा, यहाँ पे देखिए आप, ऑक्सीजन और क्रोमियम के बीच बॉन्ड ब्रेक होगा। ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच एक डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे, तो इसके ऊपर क्रोमियम पे क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आया जाएगा। जब ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया तो यहाँ पे क्या जाके जुड़ेगा, OH निगेटिव जुड़ेगा, तो यहाँ पे OH निगेटिव जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, CrCl2 OH एक पहले से था, एक OH और जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, OH का होल ट्वाइस। मीन्स दो मालिक्यूल CrCl2 OH का होल ट्वाइस के निकल जाएंगे। देखिए आप, CrCl2 OH का होल ट्वाइस माइनस CrCl2 OH का होल ट्वाइस, मीन्स सेम मालिक्यूल ही निकलने वाला है। और ऑक्सीजन का बन गया डबल बॉन्ड किसके साथ, कार्बन के साथ। तो यहाँ पे क्या बचा, देखिए आप, इतना पार्ट रिमूव हो गया, क्या बचा, बेंजीन रिंग बची, कार्बन बचा, हाइड्रोजन बचा, डबल बॉन्ड O बचा। तो ये जो है बेंजीन रिंग के साथ जो कार्बन अटैच है सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O के साथ, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये क्या हो जाएगा, इसी को कहते हैं बेंजल्डिहाइड। ये ग्रुप क्या है, CHO क्या है, ये है आपका एल्डिहाइड, बेंजीन रिंग के साथ अटैच है तो ये कहलाता है आपका बेंजल्डिहाइड। इसी, ये किस ग्रुप का है, ये है आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड ग्रुप का। तो इस मेथड से इस तरह से क्या प्रिपेयर करते हैं, बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम द, किससे बनाया आपने, टॉलोवीन से बनाया। ये थी और इस रिएक्शन का नाम है ईटार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, गटरमैन कोच रिएक्शन। इस रिएक्शन से भी क्या करते हैं, बेंजल्डिहाइड ही बनाते हैं। मींस एरोमेटिक एल्डिहाइड्स बनाने का एक और मेथड है जिसका नाम है गटरमैन कोच रिएक्शन। गटरमैन कोच रिएक्शन में क्या करते हैं, बेंजीन को कन्वर्ट कर देते हैं बेंजल्डिहाइड में। और ये होता किसकी प्रेजेंस में है, जब भी आप बेंजीन को ट्रीट करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड CuCl, तो ये बेंजीन आपका कन्वर्ट हो जाता है बेंजल्डिहाइड में। मैकेनिज्म देखते हैं इसकी कन्वर्जन की। आपके पास क्या गिवन है, कार्बन मोनोऑक्साइड गिवन है और HCl गिवन है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं C ट्रिपल बॉन्ड O, और जब ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। HCl इसमें ब्रेक हो जाएगा आपका Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव में ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होने वाला है, देखिए आप, कार्बन पे नेगेटिव है, हाइड्रोजन क्लोराइड किसमें कन्वर्ट हो गया, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो ये H पॉजिटिव जो है वो आपके जुड़ जाएंगे कार्बन के साथ। देखिए C सिंगल बॉन्ड H, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, एज इट इज रहेगा। अब क्या करेगा, ये ऑक्सीजन एक बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए न्यूट्रल हो जाएगा। ये H सिंगल बॉन्ड C एज इट इज आ गया। कार्बन ऑक्सीजन के बीच एक तीन बॉन्ड थे, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए आप, जो Cl निगेटिव थे, हाइड्रोजन तो कार्बन के साथ अटैच हो गया था, क्लोरीन कहाँ पे अटैच होंगे, क्लोरीन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज था, इस वजह से ये अटैच हो जाएंगे आपके ऑक्सीजन के साथ। क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया, ये रहा देखिए आप। तो यहाँ से क्या मिला, फॉर्मिल क्लोराइड मिल जाएगा आपको, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। अब ये जो फॉर्मिल क्लोराइड का क्लोरीन है ये कार्बन और क्लोरीन के बीच अपने बॉन्ड को ब्रेक करेगा,
किस तरह से ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे क्लोरीन के पास, तो यहाँ से क्या निकलेगा, Cl निगेटिव निकलेगा। और आपके पास AlCl3 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये क्लोरीन का आयन AlCl3 के साथ मिलके क्या बनाएगा, AlCl4 निगेटिव बना लेगा। तो अब मिल गया आपको AlCl4 निगेटिव। और क्या गिवन है आपको, आपके पास है एक बेंजीन की रिंग गिवन है। तो बेंजीन रिंग का ये जो डबल बॉन्ड है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स थ्रो करेगा यहाँ पे, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड क्रिएट होगा। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। जैसे ही डबल बॉन्ड ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए, आगे ट्रांसफ़र किए, तो बेंजीन की इस पोजीशन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई, अब यहाँ पे क्या था, देखिए आप इस पोजीशन पे क्या था, क्लोरीन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचे, तो क्लोरीन पे क्या आ गया था, नेगेटिव आ गया था। यहाँ पे क्या आ गया था, पॉजिटिव चार्ज आ गया था। और ये नेगेटिव क्लोरीन अटैच हुआ था इसके साथ, तो यहाँ पे क्या बना था, AlCl4 प्लस नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो क्या बचा था यहाँ पे, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O प्लस पॉजिटिव, यही तो बचा था। H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज है। अब बेंजीन रिंग ने क्या किया, अपने इस पोजीशन पे एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट कर ली। तो ये जो कार्बन है वो जाके अटैच हो जाएगा इस पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ पे कार्बन को क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो ये यहाँ पे जब अटैच होगा तो क्या बन जाएगा, ये देखिए आप क्या बन गया, ये रही आपकी बेंजीन रिंग, सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O। ये क्या है, यही है आपका बेंजल्डिहाइड। और यहाँ से रिमूव क्या क्या हुआ, एक तो AlCl4 नेगेटिव था, तो ये H पॉजिटिव आयंस और आ जाएंगे, और Cl नेगेटिव यहाँ से निकल जाएगा, तो एक HCl का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा यहाँ से, और एक AlCl3 रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से बाय यूजिंग द बेंजीन आप बना सकते हैं बेंजल्डिहाइड। तो ये थी 3 नेमिंग रिएक्शंस जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनको मैंने मैकेनिज्म के थ्रू आपको समझाया हुआ है। और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए, नीडी स्टूडेंट्स को शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।